चलिए अब आज की क्लास में मैं आपको करवा रहा हूं TWPT सर्कल 01, पर उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करवा रहा हूं। लिखिए, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ब्रैकेट में ऑर्थोगोनल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल भी लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला हो सकता है बुक में ना मिले आपको, जो मैं लिखवाऊंगा। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कैसे निकालेंगे, ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट भी है और समझना भी है कि दो सर्कल का एंगल कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो करते क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये सर्कल 1 है, मान लीजिए ये सर्कल 2 है। डायग्राम अलग भी हो सकता है, जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं। सेंटर 1 से, यानी सर्कल 1 से जब भी मैं C1 लिखूं तो मतलब सर्कल 1, C2 लिखूं सर्कल 2। C1 मतलब जिसकी इक्वेशन होगी S1 इक्वल टू 0, S1 पता है ना। सर्कल 1 के सेंटर से सर्कल 2 पर एक टेंजेंट लीजिए, सर्कल 2 के सेंटर से सर्कल 1 पर एक टेंजेंट लीजिए, एंड रिमेंबर एंगल बिटवीन टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन सर्कल। क्योंकि सर्कल का तो अपने आप में कोई एंगल हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेशन ये दी गई कि पहले सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल पर एक टेंजेंट लेना है। ले सकते हो, बाहर होगा तो भी ले सकते हो। दूसरे सर्कल के सेंटर से पहले सर्कल के ऊपर टेंजेंट लेना है, और इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल बिटवीन सर्कल कहलाता है। अब इसका एक फॉर्मूला बनवाऊं तो ये R1 होगा, रेडियस 1, ये रेडियस 2, और ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस D मान लूं तो आप लोगों ने कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर मैं बोलूं कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये एंगल बिटवीन टू सर्कल का एक फॉर्मूला है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि सर अगर सर्कल बाहर चला गया रेडियस तो R1 तो कम हो जाएगा, मत कंफ्यूज होइए, D बढ़ जाएगा ना, सब बैलेंस हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, आप इसमें ज्यादा R&D करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर, नोट करिए। और एंगल निकालोगे जब ना, जब दो सर्कल आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट। तो ये इंटरसेक्शन पहली कंडीशन, इसलिए यही डायग्राम बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा, ना कंफ्यूज होना। मान लो दो सर्कल ऐसे हैं तो काय का एंगल, कोई एंगल होगा, तो बस कहानी खत्म। तो इसलिए लोग अलग अलग की, सर सर्कल दूर हुए तो ये हुए, जब सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एंगल जब ही बनेगा, और एंगल जब बनेगा तो यही कंडीशन आएगी। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ओके, अब इसमें एक नोट डालो जो जिसके लिए पढ़ाया जाता है ये काम, ये वैसे आपको नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन, पर फिर भी बता दिया। नोट डालिए, इफ थीटा इज 90, ब्रैकेट में लिखना 90 मतलब ऑर्थोगोनल सर्कल, तो cos 90 कितना, तो कंडीशन आती है क्या, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके सेंटर है माइनस G1 माइनस F1, इसके सेंटर बोलो। और जब हम पूरा इसको सॉल्व करते हैं R1 R2 और D रख के, तो क्या कंडीशन निकल के आती है, 2G1 G2, आपको बस यही याद रखना है, 2F1 F2, इनफैक्ट बुक में भी यही दिया रहता है, C1 प्लस C2। ठीक, तो एंगल बिटवीन सर्कल इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अनदर सर्कल। टेंजेंट का एंगल नहीं, कई लोग कंफ्यूज आते हैं, ये टेंजेंट हो सकती है, ये टेंजेंट हो सकती है, इनके एंगल नहीं। एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट सर्कल टू सेकंड सर्कल टू, मतलब उन टेंजेंट का एंगल जो कि सेंटर 1 से दूसरे सर्कल पर और सेंटर 2 से पहले सर्कल पर डाला गया, उनके बीच का एंगल। कहीं कंफ्यूज मत होना, और कोई टेंजेंट के एंगल को हम एंगल बिटवीन सर्कल नहीं बोलते। तो यही काम की चीजें जो आपको याद रखनी है, क्या कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल, इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू, आपने देखा होगा मैं लिखता है क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the circle cut orthogonally। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द सर्कल कट ऑर्थोगोनली। ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, अभी संडे टेस्ट में भी आया था आपको, और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो फॉर्मूला ये यूज करना, 2G1 G2 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अब देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, तो 2G1 कितना है, 2G2 कितना है, 5/2, 2 3 7/2 इक्वल टू माइनस 9 प्लस लैम्डा। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, बोलो 10 प्लस 21 इक्वल टू माइनस 9 प्लस लैम्डा, देन लैम्डा इक्वल टू 40। कोई कंफ्यूजन, ये हाईएस्ट पूछने वाला टाइप है ऑर्थोगोनल सर्कल का। इसमें तो मुझे लगता है प्रैक्टिस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ये करना है का क्वेश्चन, यही आते हैं क्वेश्चन। ओके, अब हेडिंग डालिए फैमिली ऑफ सर्कल्स।
फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है? फैमिली ऑफ सर्कल बता रहा हूं, टू केसेस होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। देखिए, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा था आपने, याद हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मान लो टू लाइंस दी हैं, तो इसके इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी, बताओ अगर याद हो तो। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, याद है? वही सेम कंसेप्ट फैमिली ऑफ सर्कल का होता है। तो फैमिली ऑफ सर्कल में केस नंबर 1 लिखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल हमेशा ऑर्थोगोनल कट नहीं करेंगे। ऑर्थोगोनल कट करें तो ये कंडीशन है, और ऑर्थोगोनल कट नहीं करें तो ये फॉर्मूला है। कौन सा? मान लो आपसे एंगल पूछा जाए, पूछते नहीं है कभी भी, पर पूछा जाए तो ये, पर ऑर्थोगोनल कट करें तो वो कंडीशन है। तो मान लो सर्कल ऑर्थोगोनल है, हमेशा ऑर्थोगोनल कट नहीं करते, ये ध्यान रखना, पर ऑर्थोगोनल कट करें तो कंडीशन है 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू। चलो अब फैमिली ऑफ सर्कल में लिखिए केस नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द, equation of circle passing through the intersection of the circles, equation of the circle passing through the intersection of the circles is, मान लीजिए दो सर्कल दिए हैं, इसके इंटरसेक्शन से कोई सर्कल जा रहा है, ये दो पॉइंट है ना ए और बी बेटा, तो एक कोई सर्कल है जो ए और बी से तो जा ही रहा है, साथ में कुछ भी हो सकता है एडिशनल कंडीशन, हो सकता है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट उसकी डायमीटर बता दें, हो सकता है कॉर्ड बता दें, हो सकता है रेडियस, कुछ भी बोल सकते हैं ना, डिपेंड ऑन कंडीशन। पर अभी मेरा केस क्या है कि अगर दो सर्कल के इंटरसेक्शन से, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे अगर एक सर्कल जा रहा है तो हमें उसकी कैसे इक्वेशन निकालनी, ये टाइप है, ये जो येलो से बना रहा हूं, क्या होगी बता सकते हो? S1 प्लस लैम्डा, लैम्डा कैसे निकलेगा? 100% क्वेश्चन में कोई एक एडिशनल कंडीशन दी होगी, हेल्प ऑफ एडिशनल कंडीशन। अभी करवाऊंगा 4-5 क्वेश्चन, हो सकता है TWPT में है क्या क्वेश्चन ऐसा? हाँ हाँ, बस तो उसी से करवा दूंगा। देख के बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा, सीधा उसी पे आएंगे हम। 47 एक ही है बस, ढूंढो जरा नंबर, ढूंढो आप लोग, कोशिश करा करो जो चीज पढ़ाता हूँ वो कौन से नंबर पे। आज TWPT 1 डिस्कस करेंगे, देख के बताना। अभी आपको 3 चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये तीनों कौन कौन से क्वेश्चन है वो बताना। अच्छा चलिए, ये पहला केस क्लियर है, पहले दोनों केस लिखते हैं फिर करते हैं क्वेश्चन। भाई इतना थ्योरी पार्ट मतलब बेस कोऑर्डिनेट का सर्कल कंप्लीट, बेस मतलब आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है वो कंप्लीट। अब उसके बाद एडवांस पार्ट में क्या है, पढ़ोगे तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। कौन कौन सी चीजें बता देता हूं, पोल, पोलार, रेडिकल एक्सिस, कोएक्सियल सिस्टम्स, ये सब ठीक है। ये है एडवांस पार्ट। एक तो ये पहले टाइम कंज्यूमिंग है, आने के चांस कम होते हैं, पढ़ाऊंगा जरूर, पर मैं बता रहा हूं जितनी थियरी आज की क्लास में ये कवर, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बाकी पोल, पोलार, रेडिकल एक्सिस, इनका सिस्टम सेम है। सर्कल का जो पार्ट है वही पैराबोला का, वही हाइपरबोला का, वही तो एक चीज पढ़ोगे आगे के 3 भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए केस नंबर 2, equation of circle passing through the, equation of circle passing through the, passing through the given circle and given straight line। मतलब समझे, एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन निकाल लो जो गिवन सर्कल और इसको एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, इससे पास हो रहा है, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सर्कल एंड गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सर्कल एंड द गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सर्कल एंड गिवन लाइन। ठीक, ये दो केसेस होते हैं। अब ये जो पॉइंट है, कई लोगों के दिमाग में आ गई, डायमीटर भी हो सकती है सर्कल की और ये इसकी कॉर्ड भी हो सकती है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताता हूं मैं आपको एक एक करके। आप बोलो कौन से नंबर का? ठीक है, तो सीधा हम अभी आते हैं 47 नंबर पे। इसमें है ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, आप लिख लो, मेरे पास तो है ना क्वेश्चन। लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और मेरे पास तो वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आया हुआ। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। चलो एक स्टैंडर्ड देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0। इस एंड पे बफिंग नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट
-1 -2। अब इसमें बताओ क्या हेल्प कर सकता है? ऑप्शन भी हेल्प कर सकता है ना, पासिंग थ्रू बोला, अभी पर कर लो पूरा क्वेश्चन मेथड से। हो गया? क्यों पहला सर्कल, इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा? और ऐसा नहीं केवल ये कंडीशन, बहुत अलग अलग कंडीशन होती है, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ दूसरा सर्कल। अब मैं अगर आपको करवा रहा होता क्वेश्चन, मतलब मैं अगर खुद करता हूं तो मैं ऐसे करता हूं, लैम्डा इक्वल टू माइनस S1 अपॉन, डायरेक्ट लिखो ना, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पहले यहां रखोगे फिर ले जाओगे, आपके पास, आपको कंडीशन तो पता है ना। मैं बताता हूं इसके तरीके का फायदा। अब देखो मैं डायरेक्ट रखूंगा, दिए गए क्वेश्चन में -1 तू रखो, आप लोग खुद रखो, 1 + 4 + 8 + 4 + 7, आए समझ में? इसी पेपर में लिखे हुआ, अलग से नहीं लिखना, पेपर में लिखे हुए क्वेश्चन में रख रहे हो आप। बोलो 1 + 4 + 4 -20 प्लस का 8, क्लियर? बताओ कितना? 12 16 17 और 7 24, ये हो गया 8 8 16 + 1 17 - 20 कितना? 3, माइनस का ना, तो कितना आ गया? 8। ये 8 आ गया, मतलब 8 यहां रखना है। अब ये काम मेंटली करिएगा कि आपके पास ये इक्वेशन लिखिए, प्लस 8 टाइम्स ऑफ ये इक्वेशन जोड़ रहा है, क्योंकि ये नहीं लिखा होगा आपने पेपर में, तो मैंने समझाने के लिए लिखा, मैं जितना लिखता हूं उतना ही बता रहा हूं। तब आप डायरेक्ट रखोगे, बोलो 9x स्क्वायर 9/स्क्वायर -32 वो -8 -32, बोलो -40x -2 + 80 78y 7 64 71 = 0। चाहो तो इसमें ऑप्शन को एक्चुअल क्वेश्चन में ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकते थे। कहां कितना टाइम बचाना है ये आपके हाथ में है। बेटा इस एंड पे बफरिंग इशू नहीं है, होता है तो मैं खुद लिख देता हूं। आपके नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक करवाइए उसको इमीडिएटली। ओके, क्लियर और नॉट? और अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। एक क्वेश्चन और लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the intersection of the circle plus 1 = 0 and the line and passing through 3, 4 and also passing through 3, 4। अभी मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी जो शीट में मिलेंगे, पेपर में मिलेंगे, वो सब करेंगे। क्या बोला मैंने? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3, 4 एंड ऑल्सो इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। यानी एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी जो कि गिवन सर्कल और लाइन के किससे पास होता है? इंटरसेक्शन से पास होता है, ये क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पहली इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, 3 4 से पास हो रहा है, रख दीजिए। 9 डायरेक्ट इसमें भी वैसे निकाल सकते हैं, 9 + 16 -12 + 8 + 1 प्लस लेमडा टाइम्स 3 + 4 + 3। यस और नो? बोलो कितना? 9, ये कितना है? 12 है, तो ये मिला 4, 4 + 8 12 + 1 13 + 9 22 प्लस लेमडा 10 ना, तो लेमडा इक्वल टू कितना? अब ये -11/5 यहां रखना है और इसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करना है, जो रिजल्ट है इज कॉल्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? और ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट गिवन सर्कल पे कहीं है, याद रखना।
तो आपको ऑप्शन जो सेटिस्फाई करवाना है वो गिवन सर्कल पे करवाना, इसमें मत करवाने लगना। हाँ मतलब ये भी कई बार कर देते हैं कुछ बच्चे। मैंने बोला है कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल के ऊपर कहीं है, वो इस सर्कल और इस लाइन पर नहीं है, होता तो सेटिस्फाई कर जाता। तो आप जो ऑप्शन जो भी आएगा इसका पूरा कर लो, सॉल्व चलो। तो 5x² प्लस 5y² माइनस 20x प्लस 10y प्लस 1 माइनस 11x माइनस 11y माइनस, आप पूरी अरेंज करो, 5x² प्लस 5y² माइनस 31x माइनस y माइनस 32 इक्वल टू 0। सही लिखा? कहां पर +5? अच्छा +1 नहीं 5 आएगा, तो माइनस 28। क्यों? ओके चलिए अब और भी क्वेश्चन से करेंगे हम, पर ये शीट डिस्कस करते हैं। पर ये शीट में मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, केवल वो जिनमें डाउट है, नहीं तो फिर सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करवा पाऊंगा। हाँ कहीं भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसी रेशियो में चेंज होगी, रखोगे तो वही ना। ठीक है चलिए। अब बोला रेडियस ऑफ द सर्कल, आई थिंक ये किसी को डाउट नहीं हो सकता, और ये किसी को डाउट है तो फिर इसका मतलब कोऑर्डिनेट की एबीसीडी नहीं सीखी है। सेंटर ऑफ द सर्कल ये भी डाउट नहीं हो सकता, बस एक ही बात याद रखनी, क्या 2 का डिवाइड करना ना भूलें। तो 2 का डिवाइड किया तो 6, 6 से आ गया -3, एक ही में, इतना ही बहुत है, वही है ना। ए गलती से -g -f, इसका पता ही क्यों दिया था मैंने? ये क्वेश्चन जब दिया था बहुत बच्चे इसका आंसर ही लगाते हैं। ये जब होता जब यहाँ क्या होता, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन देके कंफ्यूज करने के लिए माइनस लिखा हुआ है। तो आंसर इज ए। क्लियर? √g² प्लस f² का वो हाफ होगा, सेंटर है -g/2 और माइनस, कुछ बच्चे जल्दी में ये भी लगा सकते हैं, कुछ और थोड़ा जल्दी में होंगे वो ये लगाएंगे, है ना। कोई ने गलत तो नहीं किया था, इसको पहली बार में ईमानदारी से हाथ उठा देना। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को पता है आप वही गलती करेंगे जो सबसे इजी क्वेश्चन है। आपकी दुर्घटना वहां होगी जो सबसे खाली रोड है, बहुत भीड़ वाली रोड में कोई दुर्घटना नहीं कर सकता, आप वहीं पे गिरोगे जो बिल्कुल खाली खाली सड़क होगी, आप गिर पड़ोगे, क्योंकि आप मोबाइल देख के चल रहे हो, पूरी रोड तो खाली है, खंबा कब आएगा पता नहीं चलेगा। तो एकदम से जब दंड की आवाज आएगी टर्न की, तो आप देखते रहोगे, फिर लोग पूछेंगे क्या हो गया, तो आप फिर तोते की तरह सुनाओगे क्या हुआ, है ना। तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए डन। ये डायमीटर फॉर्म है, तो आपको सेंटर पूछा है, तो इसका मतलब x1/1 और x2/2 दिया। डन। अरे 4 में रिपीट करने का क्या है भाई, 4 में ये क्वेश्चन रिपीट करने वाला, ये सेंटर है, इसका स्क्वायर रेडियस होगा तो √g²/4 और 4 का एलसीएम 1/2, तो √g² प्लस f², ये आ गया आंसर। चलिए ये कल ही कर रहे थे हम। अब देखिए इसमें बोला था, अच्छा इसमें ऑप्शन क्वेश्चन पर सिंपल है, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट जो है वो ऐसे हैं, दिख भी रहे कहां है, एक 0 0, अब इसकी ट्रिक देखिए, एक 1 0 है और एक 0 1 है। अब ये बाई चांस राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट ट्राइंगल में एक चीज बिल्कुल फिक्स रहती है, राइट ट्राइंगल में हमेशा फिक्स रहेगा कि जो सर्कल है उस हाइपोटेन्यूज की हमेशा डायमीटर होगी, यानी इसका मिड पॉइंट हमें पता चल गया 1/2 कॉमा, बस रेडियस तो खैर आप इससे निकाल लेते, इसका डिस्टेंस कितना आता, 1 + 1 √2, तो √2/2, यानी चेक करिए राइट ट्राइंगल तो नहीं है। कोऑर्डिनेट ऐसे थे कि राइट चेक भी नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि गिवन पॉइंट एक ओरिजिन पे, एक एक्स पर, एक वाई पे, तो राइट ही बनेगा। क्लियर? इसको कुछ लोग इससे निकालने की कोई मेथड से करते, तो ये करते हैं कि पहले लिखते हैं इक्वेशन और फिर पासिंग थ्रू 0 0 1 0 एंड, तो 0 0 से पास करते, तो C0 1 0 से पास करते, तो 1 + 2g = 0, तो देखो g इक्वल टू क्या, ऐसे 0 1 से पास करते तो 1 + 2f = 0, तो f कितना, और रेडियस होता है √g² प्लस, तो 1/4 प्लस 1/this = 1/√। इज दैट क्लियर? करना नहीं है ऐसे। द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² + 2x cos θ + 2y sin θ = 8। रेडियस पूछा है, तो 1 + 8 9, 9 का कितना 3। कोई कंफ्यूजन किसी को? पहले सर्कल का सेंटर है -cos θ - sin θ, बस खत्म, इसको यहां ले आना, तो sin² θ
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 8। ओके, यहां पर लिखा है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इफ, सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है आपको। ए बी दोनों इक्वल तो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। कोई बच्चा बोले कि सर केवल ये हो जाए तो नहीं, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों ही जरूरी है। क्लियर? द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेट बाय द सर्कल ऑन वाई एक्सेस की लेंथ और एक्स की जी आ जाएगा 49/4 माइनस 12 यानी 1। ये सर कल ही करा था, मैंने आपके साथ एक डीपीटी डिस्कस किया, आज टीडब्ल्यूपीटी कर रहा हूँ। 30 + 50 80 क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाते हुए 30-40 क्वेश्चन डिस्कस किए ही होंगे, पर अभी और भी जो टेस्ट दूंगा इसके वो भी डिस्कस करूंगा। लगभग 200 के आसपास कर लूंगा, आप चिंता मत करो, उससे कम क्वेश्चन नहीं होंगे। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर अल्फा बीटा पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसके सेंटर अल्फा बीटा हो वो आंसर होगा, इसके नहीं है खत्म, इसके नहीं है खत्म, इसके नहीं है खत्म। आपकी मजबूरी का हमारा एक ही आंसर है, कांस्टेंट टर्म 0 और सेंटर अल्फा बीटा। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सेंटर बताओ क्या है, अल्फा/2 और साथ में माइनस है, वो सॉरी 2 है तो इसका माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसके अल्फा/2, इसके अल्फा और इसके माइनस अल्फा/2 और क्या पूछा ये देख के चलिए, ध्यान से करिए, गलत ना करें। और मैं श्योर हूं शीट में सबसे ज्यादा गलतियां उनमें की आपने जो इजी है। हर संडे को भी वही पेपर में गलती करते हो जो इजी क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन में मिस्टेक होती नहीं, या तो टफ होता है या नहीं होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। मान लो नहीं टफ है, लेंदी स्टेप लग रही है, आधा छोड़ दोगे, नहीं किया होगा, तुक्के की बात नहीं कर रहा, फिर सोचा तुक्का मार दे, वो नहीं। अगर आपने टफ क्वेश्चन किया है तो मैं श्योर हूं 99% वो राइट होने के चांस है। सिंपल क्वेश्चन किया है तो इस बात के चांस है 50-50, नजर हटी दुर्घटना घटी, गलत होने के चांस बहुत है। जिस रोड पे बहुत ट्रैफिक हो, गाड़ी हिलाने की जगह ना हो, वहां आपका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, इंपॉसिबल। जो एकदम खाली रोड, एकदम खाली, जहां चले जा रहे हो उस पर एक्सीडेंट हो, इसके संभावना है 50% और उससे भी ज्यादा है। इंडिया में बहुत ज्यादा है, बाहर नहीं होती। इंडिया में इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंडिया में कहीं से भी साइकिल वाला, पैदल और जानवर अचानक आ सकते हैं। आप दूसरी कंट्री में जाओगे, बाउंड्रीज बदल जाती है, वो कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई गलती से यूटर्न। दूसरा, इंडिया में एक और बात है, लंबा यूटर्न होता है तो लोग थोड़ा से रॉन्ग आने में भी चिंता नहीं करते, अरे क्या होगा, थोड़ा सा पेट्रोल बचा लेंगे, उल्टे आ रहे होते हैं, उल्टे आ रहे होते, एकदम नजर पड़ती जब तक तारे दिखने लगते हैं। और इसमें आपकी गलती नहीं होती कई बार, इसलिए मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, ऑलवेज अवॉइड रॉन्ग साइड, कभी भी रॉन्ग साइड नहीं चलना, भले दुर्घटना ना हुई हो आपकी 10 बार जाने पे। क्योंकि जिनकी हुई है उनमें से कुछ लोग बताने के लायक रहते हैं कि रॉन्ग साइड नहीं निकलना, कुछ ना भी रहते हो। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि रॉन्ग साइड कभी नहीं निकलना है। आदत ही नहीं डालो, यू टर्न लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू टर्न लेने में थोड़ा सा पेट्रोल जलेगा ठीक है, पर कम से कम आपकी सेफ्टी तो है, अचानक तो कोई नहीं आएगा। और ये अभी आप देखें भोपाल में कई जगह अलग अलग सर्विस रोड बनी हुई है, वो वीआरटीएस बन गया, लोग उल्टे आते हैं क्योंकि बीच में कट नहीं होता। तो ये भोपाल नहीं, हर सिटी की हालत है। तो लोग अवॉइड क्या करते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल बचाते हैं। आप देखो पूरी इंडिया में कंजूसी कहां पे मिलती है, रेड लाइट निकलना ही है, बस जैसे ही रेड लाइट है तो निकलने की कोशिश, यू टर्न पे कंजूसी, मतलब टाइम बचाने की कहां कोशिश करते हैं जहां जान जा सकती। और टाइम कहां खोटी करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे बैठे 15 मिनट तक नाखून ही चबा रहे हैं, किताबें खुली है, 15-20 मिनट बाद मम्मी ने पूछा क्यों भाई पेट भर गया नाखून से कि खाना खाना है, तो याद आता है जरा सी तो निकला खाना, अभी पेट तो खाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप लोग घंटों ऐसे बैठ के दोस्तों से बात कर रहे हैं, जब टाइम कोई कोई उसकी कीमत नहीं है, पर रोड पे एक एक सेकंड की ऐसे कीमत करते हो आप जैसे कि भाई आपसे ज्यादा टाइम का कोई मैनेजमेंट रख ही नहीं सकता। तो ये आदत आप डाल लीजिए लाइफ की कि कभी भी कोई रॉन्ग साइड पे नहीं चलना, भले 10 बार गए हो आप अब तक और आपका कुछ नहीं हुआ, इस डजन मीन की 11वीं बार नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन है आप ऑब्जर्व करिए, मैं श्योर हूं सबसे इजी क्वेश्चन आप गलत करते हैं, आप खुद भी नोटिस करते होंगे, और वो करते हैं जिसमें आपको सही पता होता है, फिर बोलते ध्यान नहीं गया सर, अरे ध्यान आप ही को देना है। अब देखिए इसमें दो कीवर्ड है, पहले तो रेडियस -2 3 और रेडियस 5, तो 2 और ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है क्यों 4 + 9 यही है, क्योंकि -12 पे +25 बनेगा, +12 पे बनेगा नहीं। बाकी ये क्वेश्चन खैर आप इजीली कर सकते थे, किससे, कितनी बार किया हमने, सेंटर दिया है कितना, और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस दिया 5, लोकस निकालना है। अब यहाँ वर्ड लिखा होता लोकस तो कई लोग नहीं करते, लोकस के कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कल मैंने 2-3 जान करके छोड़े, पूरी कोऑर्डिनेट एंड पे पूरी लोकस के एक साथ करवाऊंगा, पर जो कंफ्यूजिंग है उन्हें छोड़ता हूं, जो बेसिक है उन्हें नहीं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस बोला है। अब इसमें देखो क्या मिस्टेक होगी, 2√g² - c, तो 2 g है 2, तो 4 - c। सुन लो पहले भाई, मुझे पता है बहुत बेचैन हो रहे हैं बताने के लिए, अब है नहीं 2√2,
बाई चांस नहीं है, होता तो एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए था। तो पहले क्या करना है, 2 का डिवाइड, तो अब हो गया जी स्क्वायर, ये बचा 2, तो 1 माइनस 1 तो कितना 0, यानी ये एक्स एक्सिस को क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी। लेंथ 0 मतलब टच कर रही है, लेंथ इमेजिनरी मतलब नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2, -1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 6। सेंटर 2, -1 एंड पासिंग थ्रू, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन सी। 2, -1 इसका है, इसका नहीं है, इसका भी है। अच्छा 3, 6 से पास भी हो रही है, तो आप रेडियस निकाल लो कितना है, बोलो 1 प्लस ये √50, तो √50 इसी में मिलेगा क्योंकि बड़ा चाहिए। ए द राइट आंसर। कोऑर्डिनेट में मैं आपको एक सलाह दूंगा, सब्जेक्टिव बुक ज्यादा करना ही मत, ऑब्जेक्टिव से ज्यादा चीजें सीख पाओगे कंपेयर टू सब्जेक्टिव। टचेज, एक्स एक्सेस को तो टच कर रहा है, वाई को भी कर रहा है, क्यों भाई, तो बोथ द एक्सेस, क्यों भाई, सिंपल सा लॉजिक है, सेंटर है -1, सॉरी 1 -1 और रेडियस भी 1 यूनिटी है, ये जब भी हो सकता है जब दोनों एक्सेस को टच कर रहा हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर्कल ऐसा। क्लियर और नॉट, if a be the radius of circle which touches x axis and at the origin, ठीक है, then its equation, a रेडियस है, ठीक है, touches x axis at origin, तो ऐसा सर्कल हो सकता है केवल एक मात्र, x एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे तो यही होगा, इसका रेडियस है 0, a, तो y वाला मिलेगा, ये नीचे भी हो सकता है, देखो प्लस माइनस दिया ना, टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन बोला होता तो सेंटर x एक्सिस पर होता, ये हो सकता था, उस कंडीशन में ये आंसर होता। ये कब होता समझ गए, जब y एक्सिस होता, और वो कब है, जब x एक्सिस, ये दो कभी नहीं होते, मतलब इस केस के लिए। ना समझ में आया पूछ लो, दोबारा समझा दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा, सब चीजें लॉजिक से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो प्लस माइनस दोनों दिए ना, और मान लो मुझे प्लस अकेला देना होता तो भी करेक्ट होता, मैं माइनस लिख देता तो भी करेक्ट होता, और दोनों भी करेक्ट हो सकता है। कोई कंफ्यूजन किसी को, ये नहीं हो सकता, कई लोग बोलते सर एक्स एक्सेस को ओरिजिन पे टच कर रहा तो नहीं, ये तो कट कर गया एक्स एक्सेस को। एक ही कंडीशन हो सकती है, एक्स एक्सेस को टच करने पे ये दो सर्कल बन सकते हैं, वाई एक्सेस को टच करने पे ये दो सर्कल। इसकी इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x इक्वल टू 0, और अगर वाई एक्स एक्सेस को कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2a वाई। ये याद रखने वाला भी है और सिंपल कंसेप्ट है। क्लियर, और जो कर्व ओरिजिन को टच करता है, ओरिजिन से जाता है, उसमें क्या नहीं आता है, कांस्टेंट नहीं आता, इसलिए कि सर कांस्टेंट टर्म होता तो हो ही नहीं सकता, ओरिजिन को टच कर रहा है, यही कंडीशन है। कांस्टेंट टर्म के लिए क्या जरूरी है कि कर्व ना तो ओरिजिन को टच करे ना ओरिजिन से, तो फिर वो अलग क्वेश्चन बनेगा, मान लो ऐसा बनाना तो वो मजबूरी है आपकी, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। A circle with radius 3 touches y axis at a distance 2 from the origin, then is equation। अभी क्या देखो, सर्कल विद रेडियस 3 टचेस y axis at a distance 2 from the origin, y axis को कहां पे टच करता है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर, 2 यूनिट पर, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,2, और साथ में दिया है रेडियस कितना दिया है 3, तो ठीक है भाई रेडियस 3 दिया है तो r हो गया 3। तो आप बताइए मुझे, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने को बोलूं तो आप बोलते सर -g माइनस है, पर एक ब्यूटी है, बताओ क्या, इसके कोऑर्डिनेट में g जो भी होगा, प्लस लिख लो चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा लिख लो h और k, पर ये लेंथ कितनी है 2 यूनिट, तो k कितना हो गया, तो h, 2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब h, रेडियस कितना हो गया, यानी h कितना हो गया 3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, और रेडियस 3, तो -6x -4y, देख लो कहां पर है, यही है ना, ये देखो, एक मिनट, नहीं ये भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल यहां पर भी हो सकता था, ये मोर करेक्ट आंसर हो गया। किसमें पता है कोऑर्डिनेट, भाई पता है कोऑर्डिनेट, +2 जान करके लिखा है, यहां पढ़ ही नहीं रहा, +2 मतलब y के ऊपर वाला, अगर यहां नहीं लिखा होता
तो वही तो समझा रहा हूं कि नीचे कैसे होगा बताओ सर्कल। आप समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें +2 नहीं होता तो इसमें क्या होता समझिए। +2 का मतलब है कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर, +2 मतलब आप, -2 मतलब मान लो यहां नहीं लिखा होता कुछ तो आप बोलते सर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी +2, तो +2 इज मींस डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है। तो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये बेटा, 2 यूनिट पर, यानी यहां पर कोऑर्डिनेट है 0,2। अब एक बच्चा ये बोल सकता है, एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर सर्कल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, पर इस समय इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहां लिख रहा हूं ऊपर, नहीं तो कंफ्यूज हो गया 0,2, तो इसका सेंटर यहां यहां कहीं भी हो सकता है। तो ये h के, और ये भी बोलो कितना। अब ये जो डिस्टेंस है समझिएगा ध्यान से, रेडियस कितना है 3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो इसका मतलब h अगर यहां होता तो क्या 3,2, और यहां होता तो बोलो -3,2। K2 क्यों पता है ना, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है। हो गया, तो आप ऐसा लिखते हैं x +-3 का स्क्वायर y -2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर +-6x -4y +4 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये गलत नहीं है अभी। अच्छा, ये तो +4 वैसे भी नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं है ना, ये तो वैसे भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी, क्योंकि सेंटर का -2 नहीं आ रहा है, तो ये दो तो आंसर बाई चांस गिवन कंडीशन से रिजेक्ट हो रहे हैं। ओके, ये क्लियर हो नॉट? ये समझ में आया ना, ये डिस्टेंस बेटा 3 यूनिट है, ये वाला, ये वाला, तो अगर ये 3 यूनिट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आज है, इसलिए अब इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट 0,2 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, तो के कितना हो गया 2। कई लोगों को हो सकता है के समझ में ना आया हो, तो K2 क्यों लिखा हो पता है ना, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब ये क्वेश्चन जिसके अंदर डायग्राम इमेजिनेशन पावर जिसकी स्ट्रांग है उससे सही होगा, पर ये ऑप्शन से बड़ी जल्दी होता है, क्योंकि आपको ये पता था कि वाई तो मैं ये यहां पर ये नहीं हो सकता था, है ना, यहां पर ये -4 होने से इसका रेडियस नहीं हो रहा होगा, देखो 9 + 4 + 4, अच्छा ये तो हो रहा है, रेडियस से सेटिस्फाई हो रहा है पर सेंटर से नहीं हो रहा है। हाँ, रेडियस से भी नहीं हो रहा, वही तो कह रहा हूं, ये भी रेडियस से नहीं हो रहा, ये भी खत्म। तो दो ऑप्शन तो रिजेक्ट है, इसलिए किस्मत से आप बिना करे भी उसको भी लगा सकते थे, पर सही लॉजिक पता होना जरूरी है। क्लियर बात? हाँ, ऐसा लिख देते, प्लस माइनस डायरेक्शन को बताते हैं। मुझे अगर नेगेटिव लेना था तो -2 लिख देता, और अगर मैं न्यूट्रल लेना चाहता तो मैं कुछ नहीं लिखता, मान लो कुछ भी नहीं लिखता, तो ऊपर भी हो सकता था, और तो यहां पर भी हो सकता था, और यहां पर भी हो सकता था, तो फिर जैसे ये प्लस माइनस लिखा है वैसे ये भी प्लस माइनस हो जाता। क्लियर? और प्लस माइनस भी नहीं होता, बल्कि पता क्या होता, माइनस प्लस होता। माइनस प्लस और प्लस माइनस में अंतर जानते हो क्या, कि जब प्लस साइन लोगे तो यहाँ का माइनस, और जब माइनस लोगे तो, ये है लॉजिक। अगर वो केवल 2 लिखा होता तो क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए इतनी देर स्टे करा मैंने इस पे, ये चीज आपको भी पढ़ते हुए समझनी है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? इसमें इस तरीके से भी सोच सकते थे, टचेस बाय एक्सिस बोला है, तो 2√f² - c किसके इक्वल होगा, 0 के, यानी f² किसके इक्वल होगा, c के, जो कि इसमें है, वो उसमें, इसमें नहीं है ना। ऐसी कई सारी अलग अलग कंडीशन से आप सिंगल आंसर देने की कंडीशन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करिए, पूरी शीट कंप्लीट करनी है। ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को, आ जाएगा h3 इसलिए कि रेडियस 3 बोला है। अ सर्कल विद रेडियस 4 टचेस x एक्सिस एट अ डिस्टेंस -3 फ्रॉम द ओरिजिन, इट इक्वेशन, ये पिछले क्वेश्चन का भाई है। अब देखो क्या लिखा है, आप मुझसे पूछा थे क्या लिखा है, हो गया काम खत्म, कि एक ऐसा सर्कल है जो कि x एक्सिस को -3 पे टच कर रहा है, हो गया, ऊपर भी हो सकता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0। अब रेडियस भी दिया है, कितना दिया रेडियस 4, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा कितने -3, 4, या खत्म। इक्वेशन बोलो x² + y² + 6x + -8y, डी डाली, ऐसे ही लिख लो कोऑर्डिनेट। एच के में कंफ्यूज हो रहा था, ऐसे लिख लो, बिना एच के बता दिया मैंने आपको रिजल्ट। भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 यूनिट, यही वाई होता है, ये तो -3 है ही, पिछले क्वेश्चन में भी यही कर रहा था मैं, आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहा हूं। यहां पर ये 0, 2 पे टच कर रहा है ना, और रेडियस कितना दिया बोलो बेटा, पिछले क्वेश्चन में 3, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 3 और ये हो गया 2। नीचे होता तो क्या होता, ये 3 और ये -2, वो बस खत्म। पर नीचे नहीं था, इस साइड था, तो क्या -3, 2।
ओके A circle touches both the axes and its center lie in the fourth quadrant. ठीक है, if radius 1 भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दोनों क्वाड्रेंट अभी करा था क्वेश्चन, दोनों को टच कर रहा है, ये भी 1 ये भी 1, तो इसके क्वाड्रेंट हो गए 1 कॉमा कौन सा डन. द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन हो गया होगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2c, तो इसका सेंटर हो गया c कॉमा c. बोलो नहीं, x इक्वल टू 2c यहां पे भी तो हो सकता है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे c कॉमा माइनस c, y में प्लस माइनस आएगा. देखिए कुछ नहीं बोला ना, फर्स्ट पिछले में इस तरह का क्वेश्चन कल भी किया था, जहां सी दिया था पर लिखा था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहां कुछ नहीं लिखा, फर्स्ट और फोर्थ दोनों हो सकते हैं. ओके बताओ सेकंड में कैसे होगा, सोच के बताइए. x इक्वल टू 2c लिखा है तो लाइन यही होगी 2c दूरी पे, x इक्वल टू माइनस 2c लिखा होता तो इधर बनती लाइन थर्ड और फोर्थ में. जो नहीं दिया जाता, जो वैल्यू टर्म c निगेटिव हो सकता है, c जीरो हो सकता है, c प्लस हो सकता है, पर जब कुछ नहीं दिया जाता तो क्या मान के चलते हैं बताइए आप लोग, पॉजिटिव, तो इसका मतलब c पॉजिटिव है. नेगेटिव को मेंशन ऑलवेज करना पड़ता है, पॉजिटिव को नहीं करना पड़ता. और याद रखिए कि सर्कल की जो ऐसा है वो x इक्वल टू 2c लाइन ये है, अब इसको भी टच कर रहा है, ये x इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0, ये 2c है, तो इसके अंदर है सर्कल, तो इसकी डायमीटर की लेंथ 2c है, इसलिए इसका आधा c हो जाएगा, इसलिए सेंटर c कॉमा c लिखा मैंने, नीचे होगा तो c कॉमा माइनस c हो जाएगा. ये लाइन नहीं बदलना है, ये बात दिमाग में रख के चलना है. चलिए नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब देखो ये वही भाई है, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, एक कोऑर्डिनेट 0 0 एक एक 0 है, तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के समझ में आ गया राइट ट्रायंगल है, ए बी की वैल्यू दुनिया की जो हो. कई बच्चे बोल सकते हैं सर A6 हुआ और B7 हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम हो अलग हो कुछ हो, राइट ट्रायंगल बनना 100% है, और राइट ट्रायंगल बनेगा तो डायमीटर ही होगी, तो इसका आधा, तो A/2 B/2. थोड़ा ध्यान नहीं दोगे, ए लगा दोगे, ए इसलिए नहीं लगाओगे, ए ऑब्जर्वेशन से लगाओगे, बाय 2 है फट से दिख गया लगा दिया, भूल जाएंगे कि बी बाद में आना, ए पहले करा किसी ने, करा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. मुझे बताओ ना बताओ अलग बात है, मन में तो आपको पता ना सही गलत कहां. अरे भाई पिछले क्वेश्चन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2c है, तो 2c है तो इसका मतलब ये डायमीटर की लेंथ है, तो इसका आधा c, और दोनों कोऑर्डिनेट को टच जब करता है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं. सब कुछ पहली क्लास में पढ़ाई हुई चीजें होती है, जब आप ये पूछते तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम ये है, ये ऐसा है क्वेश्चन, इसलिए ये 2c है, या नीचे होगा सर्कल. ABCD is a square with side of length a. The equation of circumcircle ABCD with AB and AD as axis will be okay. ऐसा ले लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले लो, ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया. लेंथ कितनी बोली बोलो, ABCD स्क्वायर विद साइड ऑफ लेंथ a. इक्वेशन अब इसके बाहर से सर्कल जा रहा है, ये लेंथ भी a, ये लेंथ भी a. क्लियर. अगर मैं पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप बोलते हैं सर A0, मैं इसके पूछूं तो आप बोलते 0 a, और इन दोनों का मिड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, तो A/2 कॉमा या तो नो, और इसका डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिखता है जिसमें A/2 आ जाए, सी में कहा है, हाँ यहां पर, और रेडियस भी इसके इक्वल आ जाए, देख लो करके. क्या हो गया, नॉट नेसेसरी, पर ऐसे ही बोला है इसलिए मानना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला है, इसलिए ओरिजिन से पास हो रहा है. AB और AD को एक्सेस बोला है ना, एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन.
क्योंकि इसका सेंटर देखो अपने आप ही क्या आ गया, a/2 a/2, इतना ही काफी है। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, पर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑप्शन है नहीं है, इसलिए छोड़ दी बात, कहानी बिल्कुल हो सकता है फोर्थ में, पर फोर्थ में होता तो एक्स वाला तो सेम रहता, वाई वाला नेगेटिव हो जाता, वाई वाला नेगेटिव कहां, या तो दोनों ही नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, इसलिए मत उलझिए। ये डिसीजन अब उस पर अड़ मत जाओ सर फोर्थ में भी तो होगा, फिर ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, चैलेंज नहीं होगा। चैलेंज डिफॉल्ट केस कौन सा होता है हमेशा बताओ मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट डिफॉल्ट केस कहलाता है, ये कभी कैंसिल नहीं हो सकता, इवन थर्ड का अकेला दिया होता तो भी नहीं होता, दो आंसर में से एक आंसर भी दिया तो क्वेश्चन कैंसिल नहीं हो सकता। डन। आप देखो सर्कल के कई क्वेश्चन आप मेथड से नहीं कर रहे हो, केवल सही डायग्राम और लॉजिक से कर रहे हो, इनकी चिंता करो, पोल पोलर रेडिकल एक्सिस के क्वेश्चन की मत करो। मैं बता रहा हूं 90% बच्चों को वही चिंता पड़ी रहती कि सर वो पोल का क्वेश्चन आ गया तो क्या, क्योंकि इस बार आएगा। सब इतने अंतर्यामी बच्चे होते हैं कई तो जिसकी हद नहीं, मैं उनको हमेशा बोलता हूं अगर आप बहुत अंतर्यामी हो तो आपको क्या करना चाहिए, तोता खरीद के रोड पे बैठना है और लोगों की भविष्यवाणी बतानी, क्योंकि जितने लोगों को ये नॉलेज होती है कि क्या हो सकता है वो लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं जीवन में। आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाओगे वही भी कहेगा भाई आपके जीवन में कैरियर जो है वो सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना सकते हो बनाओ। एस्ट्रोलॉजी मतलब बिल्कुल फुल फ्लैश जो है वो बेवकूफ बनाने वाला काम। ऐसा नहीं है कि साइंस नहीं है, वो आपको ये बता देंगे कि ये हो चुका आपकी लाइफ में, आप खुश हो जाओगे, ये होने की संभावना, लिखवा के ले लो होगा कि नहीं, वो कहेंगे होने की संभावना, होने की संभावना तो हर चीज में होती है। समझ में आ गई बात। तो आप लोग को जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं और स्पेशली अच्छे से समझा रहा हूं वो आपके सबसे काम का है, बाकी किसी चीज का अंत नहीं है, इसलिए उन सब पे ज्यादा फोकस ना करें। ओके नेक्स्ट। और ये भी बता दूं इस क्वेश्चन में बहुत एक्स्ट्रा दिमाग चलने वाला लोगों का, बहुत ही ज्यादा, आप जितना एक्स्ट्रा चलाओगे उतने उलझ जाओगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 0 0 से पास हो रहा था, सेंटर पता था, ज्यादा उलझो मैं, पर आप इसका रेडियस भी निकालते तो वही आता जो हमारे डायग्राम से निकला हुआ रेडियस से, कोई अलग नहीं आता। ओ सॉरी, जीरो जीरो एंड 2 - 4 आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, तो हो गया होगा। पिछला क्वेश्चन किसी को नहीं आया तो एक बार फिर से बनाना बेटा, डायग्राम हो जाएगा आपसे। चलो, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड 2 डायमीटर दी हुई है, वो हो गया। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा, और 0 0 से पास हो रहा है तो डिस्टेंस से क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। बस देख लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो तो आता है ना करना, हो जाएगा। ये थोड़ा आगे बढ़ जाए, कोशिश करते हैं पूरा पेपर हो जाए। देखिए बोला है द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑन द लाइन। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मुला भी होता है, वो भी बता देता हूं आपको। अगर एक सर्कल दिया है और ये एक लाइन दी है जिसकी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसकी लेंथ निकालना है, इसकी लेंथ निकालना है। निकालो आप लोग, फॉर्मुला कल ही समझाया था, सेंटर से परपेंडिकुलर। निकालो जल्दी निकालो, एक डायरेक्ट फॉर्मुला भी लिखवा देता हूं, इनफैक्ट प्रूव करवा दूंगा इस फॉर्मुले का। अगर सर्कल ये दिया है, वैसे मैं बताऊं अगर आपको याद रहे तो ठीक, मैं मेथड से जल्दी करवा दूंगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मुला लिख लीजिए, लिखे 2√a² माइनस c² अपॉन 1 प्लस m²। यूज करना चाहो तो करना, नहीं तो मैं, और ये कब लगेगा जब सेंटर क्या हो, अगर आपको करना चाहो तो करिए, नहीं तो मत करिए। 1 माइनस c कितना है 1 अपॉन 1 प्लस m², 1 प्लस 1, तो 2√1 माइनस 1/2 यानी 2√1/2 यानी कितना √2। अब मुझे ये फॉर्मुला याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इतना टेंशन लेना ही नहीं है, हमें इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डालना है m, क्योंकि जनरल इक्वेशन आई तो ये भी करना है। इसका लेंथ मान लो d है, ये लेंथ क्या बेटा r, रेडियस, तो बताओ ab इक्वल टू क्या 2am, कल भी लिखवाया था फॉर्मुला 2√r² माइनस d², बस खत्म, लिखा था ना, वही फॉर्मुला है, और वही ये लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा है। अब मान लो ये क्वेश्चन में मेथड से कर रहा था तो रेडियस 1 था, और डी बोलो कितना, 0 0 से परपेंडिकुलर डालो तो 1/√2, तो बता इस फॉर्मुले में रखता तो क्या लिखता, 2√1 माइनस 1/2 इक्वल टू
आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, बस डी याद रखना। डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। डी का मतलब हमेशा यही रहना बस। कोई कंफ्यूजन? ये तो हो गया होगा। टचिंग वाई एक्सिस बोला हो तो एक बात याद रखना, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। देख लो पहले किसका एफ स्क्वायर सी के इक्वल है। ये तो है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है नहीं, ये है नहीं, यही होगा। क्यों? इतने से नहीं हो गया, बाकी सब करना नहीं पड़ा। अगर नहीं होता तो मैं देखता किसका सेंटर 2, -1 है। ये भी नहीं होता, तरीके कई सारे हैं। ओके, नेक्स्ट। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। x लाइन देखो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, लाइन क्या दी है? x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू, या ऐसा बोल सकते हो x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस b इक्वल टू 1, यानी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस नेगेटिव है और x क्या है? तो अगर मैं इसका आपसे बोलूं बेटा राइट डायग्राम बनाओ, तो आप बोलते सर ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फोर्थ, क्योंकि ये वाला तो a 0 है, ये कितना 0 माइनस b, ये x इक्वल टू 0 लाइन, ये y इक्वल टू, ये बन गई राइट ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट तो a/2 कॉमा ये हो गया। अच्छा x0 y0 दिया तो ओरिजिन से भी जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इन 3 पॉइंट से तो जा रहा है ना, खत्म। तो देख लो कौन सा सेंटर a/2 कॉमा भोपाल में है। ठीक, तो करेक्ट आंसर बी भोपाल। चलिए नेक्स्ट। इफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 टचेस द लाइन, हो गया होगा। किसी का जरा भी डाउट है पूछ लो, क्योंकि हर क्वेश्चन जो डिस्कस होता है उसमें कुछ सीख जाते हो। ऑप्शन मत बताओ मुझे, क्वेश्चन हो गया कि नहीं, आंसर होंगे ना आपके पास के? आंसर में करेक्शन हो तो जरूर बता देना। ये पिछले क्वेश्चन का भाई है, बस इसका सेंटर ए और बी है, मतलब a/2 b/2 है, तो कौन सा होगा? ए। अरे 27 में क्या बताना है? अ सर्कल विद सेंटर 0 0 टचेस द लाइन, एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और वो अगर एक लाइन को टच कर रहा है तो ये इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। आप लोग कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो। रेडियस क्या आ गया? 1/13, बस हो गया। तो x माइनस 0 का डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/169। टेंजेंट और सर्कल है तो सबसे इजी होता है क्वेश्चन। दो ही चीजें लगती है। देखो आप पहली क्लास से क्या सीख रहे हो, आपको दो बातें बताना चाहिए, सर्कल का सेंटर और रेडियस, और उसको देने के 10 तरीके हो सकते हैं, बस ये दो पता है, सर्कल की इक्वेशन निकलेगी। चलिए, ये आपसे पूछे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा, b sin a sin थीटा, ये नहीं होगा, 4 मत लिख देना गलती से। क्लियर? हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसमें पढ़े हुए थे, याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू, और जनरल इक्वेशन हो तो वो भी याद रखना, x इक्वल टू माइनस जी प्लस रेडियस cos थीटा, y इक्वल टू माइनस जी प्लस रेडियस, हाँ माइनस है। ये हो गया। इस गिवन सर्कल ये पॉइंट दिए कहां? इनसाइड आउटसाइड, पॉइंट रख दीजिए। सबसे पहले 0 0 रखा तो +1, प्लस मतलब बताता है आउटसाइड, S1 ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, लेस देन 0 इनसाइड, इक्वल टू 0 ऑन द, तो 0 0 तो आउटसाइड है, तो पहला ऑप्शन मैंने खत्म कर दिया। बोथ पॉइंट आउटसाइड, ये हो सकता है, एक मिनट, वन आउटसाइड अनदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट रख के देखो 18 रखने पे दिख रहा है मुझे कि प्लस आएगा,
क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है प्लस की, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट जो है सर्कल के बाहर कहीं घूम रहे हैं। क्लियर है ना? जैसे आप लोगों को, आप सब पढ़ने वाले लोगों, आपका दायरा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि मुझे अपनी रेडियस कहां तक रखनी है। ठीक है, इससे बाहर गए तो क्या होगा वो आपको पता है। मतलब ये आपका घर, या आप अभी हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल से क्लास तक आना, क्लास के पास ये चाय की दुकान है, यहाँ वापस जाना, मतलब इस सर्कल से बाहर निकलना ही नहीं है। ये नहीं पता होना चाहिए कि कहां पर कौन से भोपाल में अच्छे पॉइंट है घूमने के लिए। अगर ये पता है तो आप अपने दायरे से बाहर निकलना है, आउटसाइड नहीं रहना, इनसाइड रहना। आपकी सरकमफ्रेंस फिक्स होना चाहिए कि भाई मुझे आधे किलोमीटर के अंदर रहना है। घर वाले जो ऑनलाइन वाले उनको भी यही अपना आप दायरा बना लो कि इससे बाहर नहीं निकलना है। इससे बाहर अभी वैसे भी नहीं निकलना है, क्योंकि अभी मोदी जी ने 2 साल से रोक के रखा था, अब आप रुक जाओ अपनी खुशी के लिए। डन? चलिए, क्यों इसका आंसर कुछ अलग मैंने आपको अलग दिया क्या? क्या दिया है? नहीं नहीं नहीं, आप करेक्शन कर लो ना, ये अभी नीचे बता देना, आप ये करेक्शन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, हो गया होगा ये तो। अब लाइन अगर सर्कल को टच कर रही तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, पर इससे मत कर देना गलती से, इससे नहीं करना है, क्योंकि सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है। बस यही इसकी की थी। इसको इधर लाया आप, सेंटर कितना है इसका 5,0, रेडियस भी 5 ही है, बस 5 जीरो से इस पे लाइन पे परपेंडिकुलर डालो। 15 माइनस एम अपॉन 5 इक्वल टू 5, 15 माइनस एम इक्वल टू प्लस माइनस 25। तो माइनस, आप देखो किसका प्लस किसका माइनस आएगा वो भी देख लो। प्लस लेने पर -10 है ना, और माइनस लेने पे +40। केयरफुली करिए, ये डीपीटी 1 और 2 बेस्ट डीपीटी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल विच इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वाई, मान लो मैंने कह दिया ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप पता है 60, और c पता है स्टैंडर्ड सर्कल है, तो c इक्वल टू प्लस माइनस a रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो c इक्वल टू प्लस माइनस a 5 रूट 1 प्लस 3, तो 10 प्लस माइनस 10 कहां दिख रहा है? डन? क्लियर? क्वेश्चन पढ़ के पहला थॉट क्या आता है ये सोचो। क्वेश्चन पढ़ के पहला थॉट की क्वेश्चन करना कैसे ये आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते समय, पेपर देते समय आप में से कई लोगों के साथ ये होता होगा, पेपर से बाहर निकल गए होते होगे और कहीं कहीं का सोच रहे होते होगे। ये दो जगह ही होता है। एक देख लेना आप, जब आप मंदिर में होते हो तो 10 सेकंड के बाद आप भगवान को नहीं पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हो, और दूसरा होता है एग्जाम देते समय। एग्जाम देते समय फिर एक और थॉट आता है कि यार ये करा होता है, ये कर लेते हैं, वो पेपर से बाहर निकल गए होते हैं। यानी आप सर्कल से बाहर निकलो, जो ऐसा करते हैं उनके स्कोर डाउन होते हैं। कहां बाहर नहीं निकलते सर्कल के, बताता हूं। एक मूवी हॉल में मूवी देख रहे होगे, पैसा देके बाहर नहीं निकलोगे, रोते हुए निकलोगे, यार इतनी जल्दी खत्म हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला, है ना। तो एक जगह। दूसरी जगह, जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हो, स्पोर्ट्स सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के लिए। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कोई भी गेम आपका बहुत आईक्यू बढ़ाता है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको बाकी चीजें याद नहीं रहती, इससे आईक्यू बढ़ता है। तो ये एक मेडिटेशन है। तो पेपर देते समय पेपर दिखना चाहिए। अगर आपको पेपर के साथ 4 और चीजें दिख रही तो आपके स्कोर बढ़ ही नहीं सकते, वो वहीं अटके रहेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स, मतलब समझ गए ना आप, स्पोर्ट्स ही होना चाहिए। जिम एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होता। जो पहलवान होते हैं, जो वजन उठाते हैं, हैवी वेट, उनका दिमाग बिल्कुल ठस होता है। ये ध्यान रखिए, आपने डंबल्स लिए उठाया जा रहा, क्योंकि ब्रेन का कोई काम ही नहीं है। उसने बता दिया ट्रेनर ने इसको 50 टाइम उठाना है, इसलिए आप देखो पहलवानों का दिमाग होता ही नहीं है। जो जितना स्ट्रॉन्ग गेम होगा, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, लॉन टेनिस हुआ, क्रिकेट नहीं होता। क्रिकेट भी आलतू का गेम है। क्रिकेट में आईक्यू बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि किस बॉल पे कैसे शॉट मारना है कि कोई बॉल पिक ना कर सके। बॉलर अपना दिमाग चलाता है, फिर भी आलस वाला गेम है। पर लॉन टेनिस, फुटबॉल, नॉन स्टॉप एक्टिव रहना पड़ता है, और आपको बॉल को कितना किक मारना है, किसके पास जाए, उससे आईक्यू बढ़ता है। इसलिए प्लेयर कम पढ़े लिखे होते हैं। 80% टॉप प्लेयर 10 तक भी नहीं पढ़े होते हैं, पर उनका आईक्यू लेवल बहुत साइंटिस्ट जितना हो जाता है, क्योंकि उनको खेलने से वो चीज मिलती है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, अभी भले नहीं खेल पा रहा, पर आगे आपको ये गेम खेलना है। स्पोर्ट्स रखना चाहिए हमेशा लाइफ में, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स, पर स्पोर्ट्स खेलना है। जिमिंग ट्रेनिंग नहीं करनी, बॉडी बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप में से जिसको हीरो बनना है वो बनाने की कोशिश करो। बाकी किसी को जरूरत नहीं है, एक फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखो। क्लियर क्वेश्चन? चलो, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 4 - 1 ऑफ द सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है, सेंटर से जाएगी, उस पॉइंट से जाएगी, 2 पॉइंट से निकाल दो, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा दो। डन? इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल भी ऐसी एडवांस पार्ट है, पर बहुत छोटी चीज है, इसलिए समझ लो कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। कि एक सर्कल दिया, डायरेक्टर सर्कल इसमें भी होता है, सब जगह होता है। तो डायरेक्टर सर्कल मतलब, अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर टेंजेंट लूं, क्या बात बोला मैंने, और केवल ये 4 नहीं होंगी, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर टेंजेंट होंगी, और इन इनफाइनाइट परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनता है,
इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। इतना ही समझ लीजिए, अभी काफी आपके लिए समझ में आई बात कि आपके पास जो कर्व है ये एलिप्स और सर्कल में होता है, आपने इस पर टेंजेंट ली, कौन सी टेंजेंट, परपेंडिकुलर। तो ये वाला डायग्राम एकदम एक्जेक्टली परपेंडिकुलर को बता रहा, बाकी ऐसे बहुत सारे फिगर बनेंगे ऐसे। तो इन परपेंडिकुलर पॉइंट से के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जब इनको हम ट्रेस करते हैं तो जो लोकस जनरेट होता है इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। ठीक, तो इसलिए मैंने आपको भी छोटा सा डायग्राम बनाया, इतने से भी आपको क्लियर होगा बात। ये अब इससे जा रहा होता है वो, ये तो अब अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस डबल हो जाता है बस ए स्क्वायर, तो डायरेक्टर सर्कल की होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, रेडियस का 2 टाइम, तो 2a स्क्वायर कहां दिख रहा है आपको, 16 का डबल कितना 32, 64 नहीं, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। रेडियस का भी डबल नहीं होता एक्चुअल में, एक्जेक्टली डबल नहीं होता वो, अगर डबल देखोगे तो आप बोलोगे 4 का डबल हो गया सर 8, और फिर 64 लिख दोगे सर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। हाँ ऐसा बोल सकते हैं आप, ऐसा लिख लो आप, बेटर है रूट 2a का होल स्क्वायर, रूट 2 टाइम्स बोल सकते हैं, बेटर ऑप्शन। यानी डायरेक्टर सर्कल की भी इक्वेशन वही होगी जो कि सर्कल की है, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल और सर्कल में एक ब्यूटी होती है, बताइए क्या, को सेंट्रिक होते हैं वो, तो सेंटर नहीं बदलता, केवल रेडियस बदलता है, रेडियस भी फिक्स है, अगर पहले का ए है तो दूसरे का रूट 2a। तो जनरल इक्वेशन भी दी हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2f सेम रहेगा, केवल क्या चेंज होगा बेटा, सी चेंज होगा, क्योंकि उसका रेडियस पुराने रेडियस से रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें जब आएंगी ना क्वेश्चन की, तो मैं आपको इनडायरेक्टली पढ़ा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, पर ये सब एडवांस लेवल पे थ्योरी ये सब पढ़ने की अभी फिलहाल में जरूरत नहीं, लिमिटिंग पॉइंट कोएफिशिएंट सिस्टम में सब मिलता है आपको। ओके, पोल हम बाद में पढ़ेंगे, पोल का तो कंसेप्ट थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये हो गया होगा कितना, अब बोलना प्लस माइनस नहीं है तो गलत है, सही है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया होगा, ये हुआ कि नहीं। अरे भाई जो क्वेश्चन नहीं हो उसका एक ही तरीका होता है मेरे पास, बताओ क्या, मुझे कोई फॉर्मुला याद नहीं रहता, मुझे ये पता है कि सर्कल का सेंटर निकालूं मैं जो कि 1 1 है, रेडियस निकालूं जो कि 1 + 2 यानी 2 है, इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो, बस इस लाइन को लिखने का तरीका आना चाहिए, y - c = 0 डालो परपेंडिकुलर 1 1 से, तो 1 - c अपॉन √1 x नहीं है, दिस इक्वल टू 2, तो प्लस माइनस 2 इक्वल टू 1 - c, तो c इक्वल टू 3 भी हो सकता है और c इक्वल टू माइनस नहीं, -1 नहीं, एक मिनट, आपने जब प्लस लिया होगा तो 2 मिला होगा, -1 और पूछा क्या है, अच्छा सेंटर 1 -1 है, ठीक, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -1 - c अपॉन √1 इक्वल टू 2, तो 1 + c इक्वल टू +-2, तो c इक्वल टू बोलो -1 और c इक्वल टू 1, दोनों ही दिए, प्लस लोगे तो आएगा c इक्वल टू 1 और माइनस लोगे तो c इक्वल टू -3 नहीं है तो 1 वाला, यस और नो। पोल मैं आपको सिखा दूंगा अगली क्लास में। डन, कोई भी ऐसा गेम जिसमें मेन आपका दिमाग यूज होता है उससे आपका आईक्यू बढ़ता है, मैथ्स भी ऐसे ही है, मैथ्स को आज आप अगर मान लो आप 1 घंटा लग के मैथ्स पढ़ रहे हो तो 3 घंटे फिजिकल वर्क के बराबर होता है, यानी आप 3 घंटे गड्ढा खोदने का काम करो या 1 घंटे मैथ्स पढ़ लो बराबर है, और 3 घंटे गड्ढा खोदने से आईक्यू नहीं बढ़ेगा, फिजिकल वर्क होगा, 1 घंटे मैथ्स पढ़ने से आईक्यू बढ़ेगा और कैलोरी लॉस उतना ही होगा जितना 3 घंटे किसी ने वर्क किया गड्ढा खोदने का, मजदूर बराबर, इतना काम का सब्जेक्ट है मैथ्स, इसलिए मैथ्स हर एग्जाम में आता है कि बच्चे का थोड़ा तो आईक्यू हो। आप सोचिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, और इंडिया के बाहर तो कोई भी एग्जाम जो होते हैं वो केवल एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, उनको एक ही चीज देखनी होती है कि ये चलता है कि नहीं ऊपर का माला, नहीं तो पता चला हमारी कंट्री में एक बेवकूफ बढ़ जाए, तो वो ये बस इतना ही चेक करते हैं, बाकी तो वो कहते हैं हम सब कर लेंगे ट्रेन, है ना, तो ये ध्यान रखना आप। डन, ये वो पिछले क्वेश्चन का भाई है, सी इसको तो डायरेक्ट कर लोगे, c इक्वल टू a √1 + m स्क्वायर, तो 2 ही हो जाएगा, तो कितना जाएगा आंसर ये है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो c इक्वल टू +-2, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस ही लगता है। चलिए एंड लास्ट, बाकी बच्चे को 10 कल देखते हैं, क्योंकि अब ये क्लास और है आपकी, ये भी पोल है तभी छोड़ दीजिए। चलिए अब आपके साथ कल मॉक पेपर 22 का डिस्कशन होगा, और फ्राइडे को क्लास होगी सर्कल की एज यूजुअल होली वाले दिन, और 22 का होली वाले दिन टेस्ट भी होगा। आपकी होली इस बार सबसे अच्छी बने और जीवन भर याद रखो, सालों साल जब कभी होली आए तो आप ये वाला दिन याद रखो, पर पता कब होगा, जब अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो सुनाया आपने होली का किस्सा और पता चला खोल के बैठे हो किराने की दुकान, तो ये किस्सा सुन के कोई खुश नहीं होगा, तो बोलेगा हो ही नहीं सकता, वो सर ने क्लास भी ली होगी, बच्चे सिलेक्ट भी होंगे, पर तुम क्लास में नहीं गए होगे, तो ये बात ध्यान रखना। अब जो क्वेश्चन नहीं हुए वो अगली क्लास में, इस पेपर का डिस्कशन करूंगा बच्चे को क्वेश्चन का।
एक बार पेपर बेटा फिर सॉल्व करना।